तो हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक हमारा सेम है जो हमने कल शुरू किया था, नए स्टार्टिंग पॉइंट से, जो हमारा ट्री था। ठीक है। सो आज हम लोग ट्री पढ़ेंगे, बट एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक है। इसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री। उसी में एक एबीएल करके आता है आपके पास, कि एक टाइप होता है ट्री का, क्योंकि बाइनरी ट्री का ही एक सब टाइप है। फिर उसके बारे में भी जानेंगे और आगे भी चीज़ें हम लोग उसके ऑपरेशंस वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के थोड़े बेसिक्स वगैरह सीख लेते हैं। ठीक है, करते हैं बाइनरी सर्च ट्री के थोड़े बेसिक्स वगैरह हम सीख लेते हैं। 2 मिनट रुकना। ठीक है। सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री है क्या? बाइनरी सर्च ट्री, सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री मतलब क्या होता है कि इसमें बाइनरी जो वर्डिंग है वो डिनोट करता है चाइल्ड्स को। ठीक है। तो जो हर एक नोड रहता है किसी भी ट्री के अंदर, वो एक पेरेंट भी रहता है। ठीक है। अब उस पेरेंट के पास चाइल्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है। तो हर एक नोड क्या है, एक पेरेंट है और एक पेरेंट के पास चाइल्ड हो गया। ठीक है। तो हर एक पेरेंट के पास नंबर ऑफ चाइल्ड जो प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रॉपर्टी है, अगर वो 2 रहेगी तब हम क्या कहेंगे, बाइनरी ट्री है। ठीक है। वो क्या है? बाइनरी ट्री है। मतलब उसके पास हर एक पेरेंट के पास 2 चाइल्ड है, इसके लिए हम उसको बाइनरी ट्री कहेंगे। उसके बाद एक टर्म आता है जिसका नाम रहता है बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि रिकर्सिवली उसके लेफ्ट साइड में, रिकर्सिवली लेफ्ट चाइल्ड उससे छोटा होगा, रिकर्सिवली राइट चाइल्ड उसका जो रहेगा बड़ा रहेगा हमेशा। ठीक है। जितने भी पेरेंट नोड रहेंगे उनके लेफ्ट जो नोड रहेगी, लेफ्ट चाइल्ड जो रहेगा वो छोटा रहेगा, एंड देन जो राइट चाइल्ड रहेगा वो बड़ा रहेगा। ये बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या जाना, बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री जिसके 2 चाइल्ड होते हैं। देन बाइनरी ट्री में बाइनरी सर्च ट्री होता है जिसमें हर एक पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड स्मॉलर होता है, राइट चाइल्ड ग्रेटर देन होता है। ठीक है। उसके बाद उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री की, कि उसमें सारे एलिमेंट्स यूनिक रहते हैं। ठीक है। सारे एलिमेंट क्या आते हैं? यूनिक। ये देखिए, बाइनरी ट्री में क्या होता है, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है। उसके बाद हर एक बाइनरी ट्री के पास एक वैल्यू होती है। ठीक है। जिसको हम लोग इस तरह से एक्सेस करते हैं, रूट डॉट वैल करके, उसमें जावा में, या फिर आप अगर सी प्लस प्लस वगैरह कुछ कर रहे हो तो उसमें आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आपको नोट बनाना कैसे है, जिसमें उसमें स्ट्रक्चर करके एक होता है, उससे आप भी बनाते हो इस तरह के नोट्स वगैरह। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि करके, कि उसके बाद चाइल्ड, हर एक पेरेंट के पास चाइल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एक भी 0 1 और कितनी भी हो सकता है। लेकिन बाइनरी ट्री में क्या है, आप एटमोस्ट कितने हो सकते हैं? एटमोस्ट 2 हो सकते हैं। ठीक है। तो इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2। तो उसके बाद 0 1 और 2, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर को चूज कर लीजिए, उतने चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है। इन बिटवीन जितने भी 0 1 या 2। उसके बाद टॉप मोस्ट जो मैंने बात करा, टॉप मोस्ट नोड। ठीक है। तो जो सबसे ऊपर ऊपर नोड रहेगा, जैसे कि ये बना देता हूँ मैं। ठीक है। तो जो सबसे ऊपर नोड रहेगी ना, जो सबसे ऊपर नोड रहेगी, उसको टॉप मोस्ट नोड को रूट नोड कहा जाता है। ठीक है। रूट नोड कहा जाता है। बाकी सब क्या होता है? इंटरमीडिएट नोड होते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे ऊपर वाला जो नोड होता है वो रूट नोड होते हैं, और जो बीच में नोड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट, इनके पास कोई भी चाइल्ड नहीं था। जो भी नीचे के नोड्स होते हैं इनके पास कोई भी चाइल्ड नहीं था, उसको हम कहते हैं क्या है? उसको हम कहते हैं लीफ नोड। ठीक है। अब डेप्थ क्या होती है? डेप्थ क्या होती है? कितने नंबर ऑफ एजिस, अगर समझ लो आप रूट से क्या कहते हैं, किसी नोड की तरफ बढ़ रहे हो, तो वही उसका डेप्थ हो जाता है। ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ एजिस एक नोड से दूसरी नोड जाने समय लगा, उसको हम क्या कहते हैं? एज, क्या कहते हैं? डेप्थ कहते हैं। ठीक है। और एक टॉप से जाओगे आप, बराबर कौन सा बैलेंस है? बाइनरी का ट्री है। ठीक है। और क्या है? ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर अगर आप डिस्टेंस निकाले या डेप्थ निकाले, ठीक है, आप क्या निकाले? डेप्थ निकाले, और राइट पार्ट का डेप्थ निकाले, अगर इन दोनों का लेफ्ट माइनस राइट कीजिए, इनके डेप्थ का माइनस कीजिए, और अगर वो 0 या फिर 1 आता है, तो ये क्या है? ट्री क्या है? बैलेंस्ड है, वरना अनबैलेंस्ड है। मतलब क्या? लेफ्ट साइड का हाइट माइनस राइट हाइट का साइड, चाहे वाइसा वर्सा ले लीजिए, चाहे राइट साइड का हाइट माइनस लेफ्ट साइड का हाइट, अगर लेफ्ट और राइट सब ट्री का जो हाइट रहेगा, उनका अगर डिफरेंस एक या एक से छोटा है, तो वो
उस ट्री को कहा जाता है बैलेंस बाइनरी ट्री। और अगर वो एक से बड़ा है इनका हाइट, लेफ्ट का राइट से या राइट का लेफ्ट से, तो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस बाइनरी ट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जो मैंने आपको बताया ना करके कि 1 का डिफरेंस 0 या 1 रहे तो उसको कहा जाता है एवियल ट्री। ठीक है, हम लोग एवियल ट्री कहते हैं उसको। और ये दूसरा भी एक और है रेड ब्लैक ट्री। ये कैसा है कि जब भी हमारा जो क्या कहते हैं जो ट्री होता है जो अनबैलेंस होता है, तो हम लोग कुछ कलरिंग रूल्स है स्कीमा या फिर कुछ रूल्स लगाते हैं उनको, क्या कहते हैं, उनको करने के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बैलेंस करने के लिए। उसके बाद ऑपरेशंस क्या हो सकता है, एक ऑपरेशन होता है लेफ्ट रोटेशन, ठीक है, एक होता है राइट रोटेशन। समझ लीजिए आपका लेफ्ट जो सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री, और समझ लीजिए राइट सब ट्री है। ठीक है, अगर लेफ्ट राइट से बड़ा है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, राइट रोटेशन। मतलब क्या करेंगे, लेफ्ट की चीजों को राइट की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो लेफ्ट रोटेशन कब लगता है, जब राइट साइड के सब ट्री, रूट है ये, तो अगर राइट साइड की सब ट्री अगर बड़ी होगी ना, टॉल होगी, ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे। और उसके बाद अगर लेफ्ट वाली सब ट्री टॉल होगी तो हम राइट लगाएंगे। तो ऐसा उल्टा समझ लीजिए कि अगर लेफ्ट रोटेशन लगा रहे तो मतलब क्या, राइट साइड का हमारा जो सब ट्री टॉल है, और अगर राइट रोटेशन लगा रहे तो मतलब क्या, लेफ्ट साइड का जो सब ट्री हमारा वो टॉल है। ठीक है, और यही सब चीजें यूज होती है इंसर्शन डिलीशन। अगर समझ लीजिए ये भी नहीं लगा रहे हो, रोटेशन नहीं लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, कुछ नोट्स को डिलीट करोगे, या फिर अगर समझ लीजिए जो टॉल है, जो सब ट्री टॉल रहेगी राइट या लेफ्ट दोनों में से कोई भी, उसमें से आप चीजें डिलीट करोगे, या फिर जो छोटी वाली ट्री है सब ट्री, उसमें आप चीजों को ऐड करोगे। ठीक है, तो कोई भी बक्सा, समझ लीजिए आप बॉक्स के अंदर कुछ सामान पड़ा है, तो वो खाली कब हो सकता है, जब तक जब हम उसको क्या कहते हैं, उनको उसमें से कुछ चीज निकाल लेंगे, और वो भरेगा कब, जब हम उसमें कुछ चीज डाल देंगे, बराबर वैसे ही है। तो समझ लीजिए आपके पास लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है, या तो फिर आप राइट सब ट्री बड़ी है तो लेफ्ट वाला रोटेशन लगा दीजिए, और लेफ्ट सब ट्री बड़ी है तो राइट रोटेशन लगा दीजिए। अगर आपको नहीं लगाना है तो रीबैलेंसिंग होता है, जिसमें जो आप दो चीज कर सकते हो, या फिर बड़े वाले में से नोट्स को हटा दो या छोटे वाले में नोट्स को डाल दो। ठीक है, ये दो चीज कर सकते हो। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, हर एक पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड जो रहेगा वो छोटा रहेगा, राइट चाइल्ड जो रहेगा बड़ा रहेगा, और सारी वैल्यूज में क्या रहेंगी, यूनिक रहेंगी, बराबर। लेफ्ट सब ट्री का प्रॉपर्टी क्या है, देखो लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन पेरेंट नोड। ठीक है, राइट सब ट्री का जो वैल्यू रहेगा, वैल्यू ऑफ एवरी नोड इन द राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द पेरेंट। ठीक है, ये एक तरीके से ना एक रिकर्सिव प्रॉपर्टी है किसी भी बाइनरी सर्च ट्री की, कि वो हर एक अपने पेरेंट से हर एक चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड रहेगा तो छोटा रहेगा, राइट चाइल्ड रहेगा तो बड़ा रहेगा, इस तरह से कुछ। अभी क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री किस होता है, एफिशिएंट वे में सर्चिंग करने के लिए, ठीक है, फास्टेस्ट सर्चिंग प्रोवाइड करते हैं आपको, और कम से कम चेक्स लगाने या फिर स्टेटमेंट्स में आपका काम होता है। तो क्या बाइनरी सर्च क्या आता है, आपके कॉम्प्लेक्सिटी को घटाता है, लॉग एन में लेके आता है, जहाँ पे सर्च करने के लिए लगता है वहाँ पे ये आपको लॉग एन में सोल्यूशन निकाल के देता है। जैसे कि अगर आप 10 एलिमेंट को सर्च कर रहे हो लिनियरली, तो 10 आपको ऑपरेशन लगेंगे, और वहीं पे बाइनरी सर्च लगाओगे तो कुछ आपको 3 ऑपरेशन लगेंगे। अब देखो छोटे वे में 70% का समझ लीजिए अगर 10 लग रहा है तो इसका क्या होगा, 70% ऑफ हो गया ना, ये 70% कम हो गया। बट अगर आप इसी चीज को अगर आप 100 या 1000 के फॉर्म में लोगे ना, तो जो बाइनरी सर्च ट्री है ना, वो सिर्फ उसका 1% या फिर 0.5% या फिर 2% इसके आसपास ही उनका कैलकुलेशन लगेगा। समझ लीजिए लीनियर सर्च में अगर 100% लग रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे ना, एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, वैसे वैसे बाइनरी सर्च और ज़्यादा एफिशिएंट होते जाता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री आप जब भी आपको ऐसा करना हो, कहीं पे भी चीज़ें ढूंढनी हो, तो हमेशा कोशिश करना कि बाइनरी सर्च ट्री लगाने की। बट बाइनरी सर्च ट्री आप कब लगा सकते हो, जब आपकी जो ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर जो है सॉर्टेड फॉर्म में है, लेफ्ट चाइल्ड छोटा है, राइट चाइल्ड बड़ा है, बीच वाला एलिमेंट क्या है, मिडल एलिमेंट है। इसको आप क्या कहते हैं, उसमें भी लगा सकते हो, क्या कहते हैं, एरेज वगैरह में भी। हम लोगों ने पिछली सॉर्टिंग वाली लेक्चर्स वगैरह में इसको लिया था कि बाइनरी सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री में आप चीज़ें सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप किसी नोड पे पहुंचे, यहाँ पे देखा कि आपका टारगेट एलिमेंट क्या है, जैसे समझ लीजिए 1 है, आप यहाँ पहुंचे 8 पे, बोला कि इस पे पहले पूछोगे क्या करके कि ये से छोटा है कि बड़ा है, बिकॉज अगर छोटा बड़ा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग लेफ्ट या राइट जाएंगे, बरोबर। और ये हम कब पूछेंगे, जब हमारा ये एलिमेंट ये जो अभी हमारा करंट एलिमेंट है मिडल, उसके बराबर नहीं रहेगा, तब सबसे पहले हम आएंगे तो यही पूछेंगे क्या तो इससे बराबर है क्या।
अगर नहीं है तो पूछेंगे तू बड़ा है कि छोटा है, छोटा बड़ा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग लेफ्ट या राइट साइड में ट्रैवर्स करेंगे। जैसे कि 8 बड़ा है बरोबर, तो ये छोटा है तो ये लेफ्ट साइड जाएगा यहाँ पे। अब पूछेगा 3 तू मुझसे बराबर है क्या, बोलेगा नहीं, तो बोलेगा मैं तुझसे छोटा हूँ बड़ा हूँ, तो बोलेगा छोटा, तो इससे चलाऊंगा। फिर इधर आके पूछूंगा कि 1 तू मेरे बराबर है कि नहीं, वो कहेगा हाँ मैं बराबर हूँ, और इसको क्या कर देगा, इसमें इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, या फिर इसका इंडेक्सिस या जो भी रिटर्न करवाना रहेगा हम करवा लेंगे, ठीक है। तो सर्चिंग इस तरह से, और इंसर्टिंग भी ऐसा होगा कि जिस एलिमेंट के बाजू में या जिस भी एलिमेंट के यहाँ पे लगवाना है, सबसे पहले हमको सर्चिंग लगानी पड़ेगी, एलिमेंट ढूंढेंगे और यहाँ जाके इंसर्ट कर देंगे बरोबर, वहां जाके इंसर्ट कर देंगे। या फिर डिलीट करना है तो सबसे पहले वो एलिमेंट को ढूंढेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। अब देखो डिलीट करने में ना तीन तरीके की कंडीशन आते हैं, और वो वाला क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया, तो उस समय समझ लेंगे। तो हम देखते हैं सर्च इंसर्ट, ये डिलीट वाला तो हम लोग अभी देखने वाले नहीं थे, ठीक है। विजुअलाइजेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि बीच वाला एलिमेंट हमेशा क्या कहते हैं पेरेंट्स, सॉरी लेफ्ट वाला एलिमेंट और लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड हमेशा छोटा बड़े रहेंगे बरोबर रेस्पेक्टिवली। 8 से छोटा 3, 8 से बड़ा 10, अब देखो 3 से छोटा 11, 3 से बड़ा 6, 10 से बड़ा 14, और 14 से छोटा 7, और जो 14 से बड़ा सॉरी यहाँ पे ये 6 यहाँ से आया, 6 से बड़ा 7, 6 से छोटा 4, और यहाँ पे देखो 14 से छोटा 13, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान लेना, समझ लीजिए आपके पास यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे अगर 14 है बराबर, और समझ लीजिए यहाँ पे आपके पास 6 है, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर 6 यहाँ पे होएगा तो मैंने क्या कहा था कि ये लेफ्ट चाइल्ड में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो 8 से छोटे रहेंगे, और राइट चाइल्ड में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो 8 से बड़े रहेंगे। तो देखो 6 जो है वो यहाँ से देखो यहाँ, तो मतलब ये इसके राइट सब ट्री में ही आ रहा है ना, इसके राइट सब ट्री में आ रहा है, और ये इससे छोटा है, तो ये क्या हो गई इनवैलिड, क्या हो गई इनवैलिड BST हो गई, मतलब बाइनरी सर्च ट्री। तो देखो रूट एलिमेंट से या पेरेंट एलिमेंट से जो भी लेफ्ट सब ट्री रहेगी ना उसके सारे एलिमेंट इससे छोटे रहेंगे रूट से, और जो भी राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो रूट एलिमेंट से बड़े रहेंगे। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने कल आपको क्वेश्चन कहा था करके कि ये बैलेंस बाइनरी ट्री वाला करके आना, किसी ने किया या फिर किसी ने और कुछ ट्राई किया और किसी को उसमें डाउट, या फिर जो अभी हमने समझा कॉन्सेप्ट उसमें किसी को डाउट? तो जो कल क्वेश्चन वगैरह करवाए थे किसी ने किए? क्वेश्चन जो बोला था करने के लिए किसी ने किया क्या? बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, उसमें से देखो एक जो पहला क्वेश्चन है वो वही वाला है बैलेंस ऑफ ट्री। जब हम लोग देखो मैक्स डेप्थ वाला क्वेश्चन देख रहे थे तभी मैंने बोला था करके कि ये करके आना। किसी ने किया हो तो जल्दी कमेंट में डालना, वरना आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। सो किसी ने नहीं किया है, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो बैलेंस ऑफ ट्री क्या है? ओके, तो बैलेंस ट्री में क्या है कि आपको ये चीज चेक करनी है कि ये बैलेंस है कि नहीं, और वो कैसे चेक करनी है, एक क्राइटेरिया है कि जो लेफ्ट सब ट्री रहेगी ना, समझ लीजिए रूट है और ये समझ लीजिए लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है, इसके अंदर और भी नोट्स हो सकते हैं ऐसे ऐसे, समझ लीजिए ना। हाँ, इसमें पूछना मत के अंदर क्या है करके, ऐसे ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो जो रूट है उसकी जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है, ठीक है, उसका कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे लीफ नोड कहीं पे होगा, तो ये देखो रूट से लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम डेप्थ रहेगी, मतलब रूट से लेके रूट है उसके लेफ्ट साइड में कुछ डेप्थ रहेगी, लेफ्ट डेप्थ, ठीक है, और यहाँ पे राइट में कुछ डेप्थ रहेगी जो कि होगी राइट डेप्थ, ठीक है। अगर ये 0 या फिर 1 रही तो हमारा जो बाइनरी ट्री रहेगा वो रहेगा बैलेंस। वो क्या रहेगा? बैलेंस। अगर ये 0 और 1 नहीं रही, मतलब कि 1 से बड़ी रही, 1 से बड़ी रही, तो मतलब क्या, हमारा जो ट्री है बाइनरी ट्री है वो है अनबैलेंस। तो हमको क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट का जो क्या कहते हैं, लेफ्ट का जो हमारे पास रहेगा क्या कहते हैं लेंथ, डेप्थ जो रहेगा उसको फाइंड आउट करेंगे, एंड जो हाइट का डेप्थ रहेगा उसको फाइंड आउट करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और अगर इनमें डिफरेंस एक से ज्यादा का रहा तो हम क्या कर देंगे भाई कि तू हमारे कोई काम का नहीं है, और तेरे को कर देंगे हम फॉल्स। उसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम किस तरह से, मतलब इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हमने किया है उसको देख लेते हैं। स्टोरी कुछ इसी तरह की, हर बार हम लोग क्या कहते हैं सर्च करेंगे करके कि हमारा ये बाइनरी ट्री या कैसा चैलेंज है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या,
मैंने यहाँ पे एक चेक लगाया, इस पे हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं कि मैक्सिमम डेप्थ मैंने कैसे फाइंड आउट की। सबसे पहले रूट अगर नल रहा तो मुझे क्या रिटर्न करना है, 0, बिकॉज अगर रूट नल रहा तो मतलब क्या, यहाँ पे कोई एज ही नहीं रहेगी, और अगर एज नहीं रहेगी तो हमको यहाँ पे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, और आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो मतलब इसका आगे का डेप्थ क्या है, 0 है, तो इसका आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका क्या कर रहा हूँ मैं, हर एक का लेफ्ट डेप्थ फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, हर एक पेरेंट का लेफ्ट डेप्थ और राइट डेप्थ फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, उनका डेप्थ ही नहीं फाइंड कर रहा हूँ मैं, उनका मैक्स डेप्थ भी फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तब क्या हो रहा है देखो कि अभी देखो ये पार्ट पे ध्यान मत देना, सबसे पहले ये पार्ट पे ध्यान देना। देखो लेफ्ट का डेप्थ ढूंढ के लाया मैंने, राइट का डेप्थ ढूंढ के लाया मैंने, और उसको एब्सोल्यूट किया गया, मतलब मॉड्यूलस किया गया, और उसके बाद अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो जा रही तो मुझे क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, -1 इंटर्न कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, -1 इंटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लीजिए किसी भी मूवमेंट पे हमारा जो ट्री था वो अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अगर हमारा ट्री अनबैलेंस्ड हो गया तो मुझे ऊपर भी वो वाली इन्फॉर्मेशन तो पहुंचानी पड़ेगी ना कि भाई आगे कोई भी काम मत करो। तो देखो इसके बाद क्या हुआ कि समझ लीजिए हमारा मॉड्यूलस ट्री था अनबैलेंस हो चुका है, तो ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली तक जानी चाहिए, बरोबर। अगर किसी राज्य या डिस्ट्रिक्ट में काम हो दिल्ली तक जानी चाहिए। वैसे ही क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ रहेगा उसके पास पहुंचा देंगे, ठीक है, वहां तक पहुंचा देंगे और वो अपने आप ही ऊपर पहुंचा देगा, ठीक है। तो हर बार क्या हो रहा है, अगर लेफ्ट और राइट सब ट्री को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं डेप्थ को, और अगर वो -1 से बड़ी हो जा रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 पहुंचा दे रहे हैं, और उसके बाद पहुंचा दे रहे तो वो देखो -1 कहाँ पे आएगा, वो इधर पे ही आएगा, बरोबर, इधर पे ही आएगा, तो लेफ्ट में ही जाएगा, राइट में ही जाएगा, बरोबर। तो समझ लीजिए अगर लेफ्ट राइट में पहले से हम लोग देख लें कि -1 हमको मिला हुआ है, ठीक है, -1 हमको मिला हुआ है, तो हम लोग पहले ही -1 कर देंगे। मतलब अगर नीचे से हमको इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि अंदर नीचे माहौल खराब हो चुका है, तो हम लोग ऊपर ही भेज देंगे भाई नीचे माहौल खराब हो चुका है। और अगर नीचे माहौल नहीं खराब हुआ है तो हम लोग अपने लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, अपने लेवल पे चेक करेंगे क्या मेरे लेवल पे कुछ माहौल खराब हुआ है कि नहीं, ठीक है। और अगर खराब हुआ रहेगा तो मैं भी पहुंचा दूंगा भाई कि यहाँ पे माहौल खराब है। वो करने के बाद क्या करते जाएंगे हम लोग, हर बार सिर्फ ऊपर -1 पहुंचाते जाएंगे, ठीक है। तो ये -1 यहाँ पहुंचेगा, अगर माहौल खराब रहेगा मतलब क्या हमारा ट्री का अनबैलेंस रहेगा। और यहाँ पे देखो क्या हो गया, अगर समझ लीजिए यहाँ से -1 आया और यहाँ से -1 आया, तो देखो -1 नॉट इक्वल टू -1, तो मतलब फॉल्स। तो देखो अगर अगर मुझे बैलेंस हमारी ट्री नहीं थी तो फॉल्स रिटर्न करना था। देखो नीचे से मैंने -1 छोड़ा, नीचे से -1 मैंने पहुंचाया, ऊपर -1 पहुंचा और वो आंसर कर दिया फॉल्स। अगर समझिए हमारा माहौल खराब नहीं हुआ होता, ठीक है, तो मैं -1 रिटर्न कराता ही नहीं ऊपर की तरफ, बरोबर। और हर बार में क्या कराता, 0 या तो कुछ भी वैल्यू होती, जो भी डेप्थ की वैल्यू होती वो पहुंचाता, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू होती अदर देन -1, तो देखो अब डेप्थ निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं डेप्थ निकाल रहा हूँ तो पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा, बरोबर। लेंथ है, डेप्थ है, कुछ तो डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो -1 तो नहीं होने वाली, क्या होता है, -1 तो नहीं होने वाली, बिकॉज देखो मैंने मैथ डॉट एप्स लगाया, मतलब एब्सोल्यूट कर दे रहा हूँ वैल्यू को, तो पॉजिटिव वैल्यू पर ही जाएगी, तो -1 तो नहीं रहेगी। तो देखो एनीथिंग एनीथिंग नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, और इसमें -1 कभी भी आने वाला नहीं है, ठीक है, -1 कभी भी आने वाला नहीं है। तो क्या होगा, ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर अंदर से अगर इस वाले पार्ट से अगर -1 ऊपर नहीं आया मुझे, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा ट्रू ही, बिकॉज समझ लीजिए ये कब -1 रिटर्न कर रहा है, जब हमारा ट्री बैलेंस नहीं होगा तभी, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर रहा है हाइट ऑफ द करंट नोड। अब देखो हर बार जब भी मैं डेप्थ में जाते जाऊंगा तो हर बार मुझे वो करना है ना, प्लस करना है ना। और लेफ्ट डेप्थ और राइट डेप्थ, तो देखो हर एक ट्री में से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रही ट्री है, ठीक है। तो जो मैक्स डेप्थ रहेगा मैं उसी को ऊपर पहुंचाऊंगा कि मेरा ये इतना मैक्स लेंथ मेरा ये है, तो इसी को मेरे लेंथ को कंसिडर करता हूँ, कुछ यही है। जो भी हमारा लेफ्ट लेंथ होगा, राइट लेंथ होगा, जो भी उसमें से मैक्सिमम होगा उसमें 1 प्लस करेंगे और अपर वाले को पहुंचा देंगे। तो देखो अगर अनबैलेंस हो रहा है तो हम लोग -1 पहुंचा रहे हैं, और अगर अनबैलेंस नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या पहुंचा रहे हैं, एक्चुअल मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंचा रहे हैं, जो कि हमने कल क्वेश्चन देखा था उसी के तरह सेम है, ठीक है। अगर हमारा अनबैलेंस नहीं है तो हम लोग लेंथ पहुंचा रहे हैं, डेप्थ पहुंचा रहे हैं। और अगर हमारा डिस्टर्बेंस है मतलब अनबैलेंस्ड है तो हम लोग क्या पहुंचा रहे हैं, -1 पहुंचा रहे हैं। और अनबैलेंस किस क्राइटेरिया पे बोल रहा हूँ मैं, अगर हमारा लेफ्ट डेप्थ और राइट डेप्थ में डिस्टेंस 1 से ज्यादा है तब मैं इस क्राइटेरिया पे बोल रहा हूँ कि हमारा जो कहते हैं ट्री है वो अनबैलेंस्ड है। तो ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आया, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। अब देखो, जैसे कि मैं कल को अभी अभी कल नहीं आज ही बात कर रहे थे हम लोग कि हमेशा पेरेंट जो रहता है, मान लीजिए मैं 8 बोल रहा था, यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे 6 था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, जैसे कि 5 को डाल देता हूँ, देन 3 को डाल देता हूँ, देन 5, एंड देन यहाँ पे 6 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ 7 को। ठीक है, तो देखो, इससे छोटा है 5 और 10 बड़ा है, 5 से छोटा 3 है और 5 से बड़ा 6 है, 10 से छोटा 7 है और 10 से बड़ा 11 है। ठीक है, अब देखो, हर एक रेस्पेक्टिव पेरेंट का, ठीक है, हर एक चाइल्ड का जो अपर जो करंट पेरेंट रहेगा, ठीक है, जो करंट पेरेंट रहेगा वो उससे छोटा है, लेकिन उसका जो ग्रैंड है, ठीक है, उसका ग्रैंड पेरेंट है, वो क्या है, वो क्या है, उससे भी हर एक नोड नोड के राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट रहेंगे ना, वो हमेशा उससे बड़े होने चाहिए। और जो हमारा पेरेंट है, कोई भी पेरेंट ले लीजिए, चाहे इस पोजीशन पे ले लीजिए और उसके आगे और भी नोड बना दीजिए, ठीक है, आगे और भी नोड बना दीजिए, चाहे अपर नोड को ही ले लीजिए जो मेन नोड है, तो देखो, हमेशा हर एक पेरेंट के जो लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड रहेंगे हमेशा छोटे रहेंगे, और हर एक पेरेंट के राइट सब ट्री में जितने भी नोड रहेंगे वो क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि प्रॉपर्टी क्या होती है बाइनरी सर्च ट्री की, और हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे। तो देखो, अब मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे कि पेरेंट नोड, ठीक है, पेरेंट नोड, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की पेरेंट नोड के बारे में, 8 था, देन 4 था, 3 था, 5 था, 10, 7 और यहाँ पे 11। तो देखो, ये क्या है, डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, एक फॉल्ट पैदा कर रहा है, बाइनरी सर्च ट्री को नहीं होने दे रहा बाइनरी सर्च ट्री। तो देखो, हर एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर समझ लो हम लोग इस वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट की बात करते हैं और इस वाले पार्ट की बात करते हैं, तो देखो, हम लोग इस पार्ट के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है हमारे बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं करने के लिए, वो पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि कि हमेशा ये अपने पेरेंट नोड से छोटा रहे। मान लीजिए 8 4 जो 4 है वो 8 से छोटा रहे, 3 4 से छोटा रहे, इसके नीचे अगर 2 3 से छोटा रहे, अगर इसके नीचे 1 है तो बोलेगा 2 से छोटा रहे। तो देखो, अगर हम लोग लेफ्ट साइड में रन कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में रन कर रहे हैं, तो हमारा क्राइटेरिया क्या रह सकता है कि हमारा जो पेरेंट नोड है सिर्फ उससे भी छोटा रह गया मैं, तो मतलब मैं सबसे छोटा हूँ, और लेफ्ट सब ट्री का जो प्रॉपर्टी है वो मैंने बट से फॉलो कर लिया। और सेम राइट साइड में क्या होगा, अगर 10 राइट से छोटा है, 11 सॉरी, अगर 10 8 से बड़ा है, 11 10 से बड़ा है, 12 11 से बड़ा है, या फिर 14 12 से बड़ा है, तो क्या है, ये बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, बरोबर। तो राइट और लेफ्ट जो पोर्शन है, राइट और लेफ्ट जो पोर्शन है, उसमें क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि अपने पेरेंट नोड से ही छोटा हो तो भी चल जाएगा, और राइट में क्या पेरेंट नोड से ही बड़ा हो तो भी चल जाएगा। बट बात कहाँ पे अटकती है, इंटरमीडिएट नोड्स की। ठीक है, कहाँ बात अटकती है, इंटरमीडिएट नोड्स की। अब देखो, ये अपने पेरेंट नोड से बड़ा हो सकता है, बरोबर। सॉरी, मैं इस वाले का पार्ट लेता हूँ, बिकॉज हम लोगों ने पहले से डिस्टॉर्शन पैदा कर दिया। देखो, अब यहाँ पे देखो, ये देखो 7 क्या है, 10 से छोटा है, ये बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, बट इसका जो पेरेंट है, जो ग्रैंड 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 पेरेंट है, ठीक है, लेकिन ये उससे भी छोटा है। बट प्रॉपर्टी क्या है कि राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जितने भी नोड रहेंगे, वो अपने ग्रैंड पेरेंट पेरेंट जो भी सबसे मेन पेरेंट रहेगा, ठीक है, जो भी सबसे मेन पेरेंट रहेगा उससे बड़ा ही होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे ना एक आती है रेंज की बात, ठीक है, तब रेंज हो जाती है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, मतलब जो भी समझ लीजिए, जो राइट में राइट सब ट्री में लेफ्ट साइड रहेगा, जो भी राइट सब ट्री में लेफ्ट साइड रहेगा ना, तो उसमें क्या हो जा रहा है कि वो अपने पेरेंट नोड से छोटा होना चाहिए, करंट पेरेंट से छोटा होना चाहिए, और जो मेन पेरेंट है, ठीक है, जो मेन पेरेंट है, जो मेन है, जहां से एंसेस्टर इन लोग के शुरू हुए थे ना, उससे बड़ा रहना चाहिए, बरोबर।
नोड को। तो ये राइट सब ट्री में यही फॉलो हो रहा है। अगर समझ लीजिए आप राइट साइड में हो सब ट्री के, अगर समझ लो किसी भी नोड के आप राइट सब ट्री में हो और उसके करंट पेरेंट के लेफ्ट सब ट्री में हो, तो आपको क्या करना है, मेन पेरेंट से बड़ा रहना है और करंट पेरेंट से छोटा रहना है। और समझ लीजिए लेफ्ट साइड में हो तो क्या करना है आपको, जो मेन पेरेंट है, ठीक है, जो आपका मेन पेरेंट है आपको उससे छोटा रहना है, और जो आपका करंट पेरेंट है उससे बड़ा रहना है। तो देखो, अगर आप लेफ्ट सब ट्री में राइट साइड हो तो आपको ये अप्लाई करना है, और अगर आप राइट सब ट्री में लेफ्ट साइड हो तो आपको ये अप्लाई करना है। तो इतनी सी बात सबको समझ में आई। तो देखो कुछ इसी तरह हमने चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया है। सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू को इतना छोटा इनिशियलाइज कर देंगे कि इससे छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती, और मैक्स वैल्यू को इतनी बड़ी बता देंगे कि इससे बड़ी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं कि जो हमारी रूट की वैल्यू है, ठीक है, हमारी जो करंट एलिमेंट की वैल्यू है वो मैक्स एलिमेंट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और जो मीन एलिमेंट है उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बरोबर। तो देखो, अगर हम लेफ्ट साइड में हो, ठीक है, लेफ्ट साइड में हो, बरोबर, लेफ्ट साइड में हूं, तो हमारा मीन एलिमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में, तो हमारा मीन एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये मीन एलिमेंट क्या हो जाएगा, करंट पेरेंट, और हमारा मैक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा मेन पेरेंट। तो देखो वही हो रहा है, अगर मैं अपने लेफ्ट सब ट्री में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री में तो क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो जो मेरे पेरेंट से मेरे को वैल्यू आई है ना, जो मेरे पेरेंट से मेरे को वैल्यू आई ना मीन की, मैं उसी को भेज दे रहा हूँ। ठीक है, और जो मैक्स वैल्यू है ना, मैं अपने करंट एज अ करंट पेरेंट बन के उसको भेज दे रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और जो राइट साइड की बात है, जो राइट साइड की बात है उसमें क्या कर रहा हूँ, इसका ही उल्टा। ठीक है, जो मुझे अपने पेरेंट से मैक्स वैल्यू मिली है उसी को मैं भेज दे रहा हूँ, और जो उसका जो मीन वैल्यू हो सकता है, ठीक है, करंटली उसका जो मीन वैल्यू हो सकता है उसको भेज दे रहा हूँ मैं। तो ये बात समझा किसी को, जो मैंने आपको क्या कहते हैं मेन और वैसा करके बताया था, वही चीज मैंने यहाँ पे कोड में इम्प्लीमेंट की है। तो देखिए, सबसे पहले मैं हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया, रूट मीन मैक्स करके, ठीक है, और मीन यहाँ पे कैरी किया, मैक्स यहाँ पे कैरी किया। तो आपको फर्स्ट टाइम में सब मिलेगा कि आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए, अगर सॉरी मैं इसको और बड़ा बना देता हूँ। अब देखिए, अब मैं देखो सबसे पहले मैंने 8 को भेजा, ठीक है, आप ध्यान देना अभी, 8 को भेजा मैंने, ठीक है, 8 को यहाँ पे भेजा। सबसे पहले मैंने बोला कि मीन वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, यहाँ पे देखो मीन, सॉरी, यहाँ पे मैं हर एक लेवल पे मीन की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रखता हूँ मैक्स वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। तब क्या करना है, इसके लिए तो कुछ क्राइटेरिया है ही नहीं, तो जो ग्रैंड पेरेंट रहेगा उसके लिए कुछ भी मीन नहीं, उसके लिए कुछ भी मैक्स नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि रिटर्न अगर नल है रिटर्न कर दो, और अगर ये मैक्स से बड़ा है, मैक्स से बड़ा है, और अगर मीन से छोटा है तो इसको फॉल्स रिटर्न कर दो। तो देखो 8 जो वैल्यू है वो मीन से छोटी भी नहीं है और मैक्स से बड़ी भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ होगा क्या, फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, और ये बढ़ जाएगा आगे। अब देखो वो गया लेफ्ट के पास, ठीक है। अब पैरामीटर ध्यान से सोचना, हाँ पैरामीटर सब ध्यान से सोचना। यहाँ पे मैं रूट का वैल्यू लिख देता हूँ, रूट का वैल्यू अभी करंट वैल्यू चल क्या रहा है, 8। तो देखो ये दोनों से बीच में आते हैं, उसके बाद अब देखो 4 आया, लेफ्ट साइड जा रहा हूँ मैं, तो लेफ्ट साइड में क्या करूंगा मैं, इसकी जो 4 की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्स वैल्यू 8, बट ये क्या है हमारा यूनिक वैल्यू वाला बाइनरी सर्च ट्री होता है, तो 8 से कम हो सकती है, बरोबर, मतलब जो टच कर सकते हैं, जो 8 को टच कर सकती है, कौन सी वैल्यू है, 7। तो ठीक है,
तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, 7 हो सकती है। बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर इक्वल टू भी हो गई मैक्स के या इक्वल टू भी हो गई मीन के, तो हम फॉल्स रिटर्न करवा ही रहे हैं, तो हम लोग उसको हैज इट इज 8 ही भेजेंगे, -1 नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू बराबर हो जाए तभी भी हम लोग फॉल्स रिटर्न कर ही रहे हैं। ठीक है, बराबर कर ही रहे हैं, हम लोग इसको 8 ही भेजेंगे, 7 नहीं भेजेंगे। कर रहा हूँ, इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्स वैल्यू 8 हो सकती है, बराबर। तो देखो इस रूट ने अभी लेफ्ट और राइट भेजा है आपने, तो मैक्स वैल्यू ये हो सकती है और इसकी मीन वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज अभी कुछ मीन का हमारा मुद्दा बना ही नहीं है। अब उसका इसने राइट में पैरामीटर्स भेजे, तो देखो 8 आया, सॉरी 8 नहीं 10 आया। ठीक है, अब देखो 10 की मीन वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, बरोबर। तो हमने मीन वैल्यू क्या भेज देंगे, 8 भेज देंगे, और मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, बिकॉज अभी करंटली कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगी नहीं है। तो देखो यहाँ पे वही इंप्लीमेंट किया है, रूट वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू। तो रूट वैल्यू क्या थी करंटली 8, और मैक्स वैल्यू क्या थी हमारी, मैक्स को मैक्स की तरह ही भेज दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया। अब देखिए, अब 4 को करंट समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, 4 को करंट समझ लीजिए। ठीक है, इसको करंट समझ लेना आप। अब देखो 4 क्या भेज रहा है, अपने चाइल्ड्स को, लेफ्ट चाइल्ड को और राइट चाइल्ड को भेजेगा। तो देखो राइट चाइल्ड क्या है 3 और राइट चाइल्ड क्या है 5। अब देखो 3 की जो 3 है उसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, बरोबर। 4 हो सकती है मैक्स वैल्यू, तो मैं रूट की वैल्यू भिजवा दूंगा। और मीन वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, अभी भी इन्फिनिटी भिजवाऊंगा मैं, इन्फिनिटी। ये कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट वाले नोट्स रहेंगे और राइट मोस्ट वाले रहेंगे वो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएंगे। सिर्फ क्या रहेगा, ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा और ये वाला प्लस इन्फिनिटी रहेगा, बरोबर। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रहेगा, बरोबर। तो देखो ये कितनी भी छोटी सकती है और ये कितना भी बड़ा हो सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन कब लगेगा, जब हम लोग लेफ्ट में जाके राइट में आएंगे, राइट में जाके लेफ्ट में आएंगे। ठीक है, अब देखो 5 में आया। अब देखो मेन केस अभी ही बनता है, क्या बनता है, अभी ही बनता है मेन केस। अब यहाँ पे बनेगा रेंज। ठीक है, तो देखो अब 5 है, अब देखो 5 की मीन वैल्यू क्या हो सकती है, मीन वैल्यू क्या हो सकती है, 4, बरोबर। बिकॉज इसको हमेशा इस अपने में करंट पेरेंट से बड़ा रहना है, तो मीन वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, और इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है 8। ठीक है 8। अब देखिए ये 5 किसका चाइल्ड है, 4 का चाइल्ड है। तो देखो इसकी जो मैक्स वैल्यू थी हैज इट इज मैंने पास कर दी, बिकॉज अब 5 क्या था, राइट एलिमेंट था। 5 क्या था, 4 का राइट एलिमेंट था। ध्यान रखना 5 क्या है, 4 का राइट एलिमेंट है। तो देखो मैंने मैक्स को हेजिटिस पास कर दिया। देखो इसका मैक्स क्या था, 4 का मैक्स क्या था 8, 8 को हेजिटिस पास कर दिया, और मीन वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, करंट एलिमेंट की जो करंट पेरेंट है, ये करंट पेरेंट जो मैं खुद पेरेंट हूँ अपने चाइल्ड को भेज रहा हूँ, राइट चाइल्ड को भेज रहा हूँ, तो मैं अपनी ही वैल्यू भेजूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, अपनी ही वैल्यू भेजूंगा। तो देखो मैंने रूट डॉट वैल कर दिया और मैक्स को हेजिटिस भेज दिया, बिकॉज मैक्स मेरा ये हो सकता है, लेकिन मेरा जो मीन है, मीन की क्राइटेरिया चेंज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, मीन की क्राइटेरिया चेंज हो गई, बिकॉज मैं लेफ्ट जाके राइट मार चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो ये चेंज हो चुका, ये हो गया अभी रेंज डिफाइंड। अब देखो अगर 4 और 8 के बीच में ही रहा 5, अगर 4 और 8 के बीच में रहा 5 तभी ये वैलिड होगा। तो देखो मैंने ये दोनों पैरामीटर्स इसको भेज दिए, क्या कर दिए इसको, ये दोनों पैरामीटर्स मैंने भेज दिए, और मैंने रूट डॉट राइट भेजा, मतलब इस रूट को भेजा है। अब अभी तक मुझे वैल्यू नहीं पता है, हाँ सिर्फ मैंने रूट को भेज दिया है और ये दोनों पैरामीटर भेज दिया। अब मेरे को 5 दिख रहा है, कंप्यूटर को नहीं दिख रहा है। मेरे को 5 दिख रहा है लेकिन कंप्यूटर को 5 नहीं दिख रहा है, उसको सिर्फ दिख रहा है कि हाँ रूट आया है कुछ। तो ठीक है, कुछ लोकेशन आई है, पैरामीटर्स आ गए, पैरामीटर्स आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर रूट की वैल्यू मैक्स से बड़ी हो गई या बराबर हो गई तो फॉल्स। 8 से बड़ा है क्या, बराबर है क्या, नहीं, फॉल्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, और देखो रूट मीन से छोटा चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। देखो 5 इससे छोटा है क्या या बराबर है क्या, नहीं। तो देखो दोनों फॉल्स हो गए, दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं हुआ, तो क्या होगा, इसके अंदर एग्जीक्यूशन होगा, नहीं होगा, और फॉल्स रिटर्न कभी होगा ही नहीं। ठीक है, और ये लीड कर जाएगा कहाँ पे, अभी देखो क्या करेगा, ये लेफ्ट रूट डॉट लेफ्ट भेजेगा, रूट डॉट राइट भेजेगा। अब दोनों के दोनों नल है, तो दोनों तरफ से क्या आएगा, राइट राइट, तो दोनों तरफ लेफ्ट से भी राइट से क्या आएगा, इसके नल है, इधर भी नल है, इसके भी नल है, इसके भी नल है, तो यहाँ से ट्रू, यहाँ से ट्रू, यहाँ से ट्रू, यहाँ से ट्रू, ये ट्रू इसको भेजेगा, ये इसको ट्रू भेजेगा, अभी इसको ट्रू भेजेगा। तो देखो लेफ्ट सब ट्री जो थी इसकी हो गई सॉल्व। अब चलते हैं राइट सब ट्री की तरफ। ठीक है, अब देखो करंट पेरेंट क्या है, देखो 4 हो गया, 8 ट्रेवर्स हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब बचा है 10 के चाइल्ड्स को ट्रेवर्स करने की। देखो अब 10 क्या करेगा, 10 यहाँ पे आया, 10 के दो चाइल्ड है, कौन कौन चाइल्ड है, 10 के चाइल्ड है 7 एंड देन 11। ठीक है, अब देखो क्या हुआ,
राइट से लेफ्ट घुसा, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, रेंज को सेट करना पड़ेगा, ठीक है, रेंज को सेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है 7 की 10, 10 हो सकती है बरोबर, और इसकी मीन वैल्यू क्या हो सकती है 8 बरोबर। अब देखो अभी हम लोग कोड के हिसाब से जाते हैं, ठीक है, अब कोड देखते हैं। अब देखो आप 10 को पकड़ना, ठीक है, 10 को पकड़ना, 10 का पैरामीटर यहाँ देखते रहना बरोबर, 10 का पैरामीटर यहाँ पे देखते रहना और फिर कोड में देखना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मुझे अपने लेफ्ट चाइल्ड को पैरामीटर सेंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको, ठीक है, अब मुझे ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट को ट्रैवर्स करना है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट नोड भेजूंगा, क्या भेजूंगा, लेफ्ट नोड भेजूंगा। तो मैंने क्या किया, रूट डॉट लेफ्ट को भेज दिया। उसके बाद जो मेरी मीन वैल्यू मैंने उसको सेंड किया, ठीक है, जो मेरी मीन वैल्यू थी मैंने उसको सेंड किया, और जो मेरी खुद की वैल्यू थी, जो मेरी खुद की वैल्यू थी उसको मैंने मैक्स सेंड कर दिया बरोबर। तो देखो बरोबर से 8 का 8 आ गया, और जो इन्फानाइट था वो चेंज हो क्या आ गया, रूट डॉट वेल आ गया। तो देखो रूट डॉट वेल क्या था, इसका 10 था, तो 10 यहाँ पे आया बरोबर। मैं वही चीज करना चाहता था ना। अब देखो 7 यहाँ पे बरोबर, इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, इससे छोटी, और इसकी मीन वैल्यू क्या हो सकती है, इसके ग्रैंड पेरेंट से बड़ी बरोबर। तो देखो ये दोनों इसके रेंजेस सेट हो गए बरोबर से, बरोबर सेट हुआ, कुछ भी मिस्टेक नहीं, ठीक है। तब क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या जो करंट वैल्यू है मैक्स वैल्यू से बड़ा है क्या। अब देखो मैक्स वैल्यू जो हमारी 10 थी बरोबर, उसके मैक्स वैल्यू बड़ा या बराबर है क्या, नहीं। तो देखो ये भी फॉल्स हो गया। अब देखो ये इसके मीन वैल्यू से छोटा या बराबर है क्या। अब देखो मीन वैल्यू क्या थी 8 थी, और इससे छोटा निकल गया 7, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। तो ये कर जाएगा अंदर एंटर और रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो देखो यहाँ से क्या रिटर्न जाएगा, ऊपर फॉल्स जाएगा बरोबर। बट क्या होगा, अब देखो यहाँ से देखो इसके आगे आगे कुछ भी ट्रेवर्सल नहीं होने वाला, बिकॉज ये खुद ही एक गलत एलिमेंट है, ठीक है, ये खुद ही एक गलत एलिमेंट है। अब देखो यहाँ से फॉल्स आ गया, बट ये राइट सब ट्री ट्रेवर्स करना बाकी है। अब देखो राइट सब ट्री में देखो क्या है, राइट सब ट्री देखो 11 10 से बड़ा है बरोबर। तो देखो क्या होगा, राइट साइड में क्या आएगा, 10 से क्या आएगा, 10 से मिनिमम वैल्यू इसकी 8 होनी चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 8 से बड़ा भी है और इन्फिनिट से छोटा भी है, तो इसका सॉर्टेड है। और ये अभी क्या करेगा, अपने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को भेजेगा ट्रैवर्स करने के लिए, तो कुछ है ही नहीं, तो नल रहेगा, और नल के लिए हम लोग रिटर्न ट्रू करा रहे हैं। तो देखो यहाँ से तो ट्रू ही आएगा वापिस बरोबर, यहाँ से क्या आ रहा है, ट्रू ही आ रहा है। अब देखो यहाँ से ट्रू आ चुका है। अब देखो फॉल्स और ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है बिकॉज अब देखो हम लोग क्या लगाया, यहाँ पे एंड लगाया, क्या लगाया, एंड लगाया। तब क्या होगा, ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पहुंचेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग लगाया रहेगा बरोबर, लेफ्ट से उठा आया आ रहा है आंसर, राइट से आंसर आ रहा है। देखो ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, तो एट द डे क्या रिटर्न कर देगा, इसको ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे फॉल्स, रिटर्न कर देगा फॉल्स, और आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो देखा आपने कैसे हम लोग ने रेंजेस को सेट किया और कैसे हम लोग ने अच्छी तरीके से कर लिया क्वेश्चन को समाप्त, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो भी पूछ सकता है, चैट बॉक्स आपके लिए, वरना आपके पास थम्स अप है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसे कि मैंने बात किया था कि डिलीट नोट वाला क्वेश्चन हमको नरेंद्र कराने वाले हैं, सो अभी आगे का लास्ट क्वेश्चन नरेंद्र हैंडल करेंगे, ठीक है। ओके नरेंद्र। ओके सर। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके, तो बीएसटी क्या है सबको समझा ही होगा, अभी संजय ने काफी अच्छे से समझा। देन लेट्स स्टार्ट विद डिलीट नोट की। अभी हम क्या कर रहे हैं कि बीएसटी हमने चेक किया लास्ट क्वेश्चन में कि एक बीएसटी है कि नहीं, बाइनरी ट्री बीएसटी है कि नहीं वो चेक किया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बीएसटी से हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो बीएसटी डिलीट करना है मतलब क्या, एक नोड को डिलीट करना है मतलब क्या, एक नोड के डाटा को हटाना है, तो हटा देते हैं ना, नॉर्मल तो डिलीट होता है। एक हम क्या करते हैं एरे लिस्ट में या फिर लिंक लिस्ट में हम क्या कर देते हैं, डिलीट करते वक्त हम उस एलिमेंट को निकाल देते थे, और पीछे वाले जो एलिमेंट्स है वो उसकी जगह पर आ जाते थे। या फिर लिंक लिस्ट का ही एग्जांपल लूँ मैं अगर ठीक से, बिकॉज काफ़ी अच्छा एग्जांपल होगा लिंक लिस्ट का। ओके, तो अगर लिंक लिस्ट का अगर एग्जांपल लें, तो एक नोड था, दूसरा नोड था, तीसरा नोड था, ठीक है। अब ये थे लिंक्स में। अब अगर इस वाले नोड को मुझे निकालना है, ठीक है, इस वाले नोड को मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता था, इसको निकालता था और यहाँ पर से जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर था वो यहाँ पर कनेक्ट कर देता था।
तो ये हो गया एक ना डिलीट इन लिस्ट लिंक्ड लिस्ट। लेकिन अब बाइनरी ट्री में क्या होता है, सॉरी बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, अब हमें कुछ ऐसा कुछ डाटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, लाइक दिस। लेट्स से कुछ ऐसा बाइनरी सर्च ट्री है। अभी हमें बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, लेफ्ट वाले जो होंगे वो लेसर होंगे और राइट वाले सब ट्री में की वैल्यूज या फिर डाटा जो होगा वो बड़ा होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर वो चीज़ हम हमारे सामने रखें, देन ये वाला एलिमेंट अगर हमें निकालना है, ठीक है, मैं एक स्पेसिफिक नोड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर ये वाला एलिमेंट हमें निकालना है तो हमें डिलीट करने के बाद यहाँ पर कोई और नोड लाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का डाटा हम डिलीट करेंगे तो इसके अंदर हम कुछ नल डाटा या फिर ऐसा कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने वो रख दिया, लेट्स से हमने रख दिया, तो वो डाटा इससे छोटा है क्या? वो डाटा असल में होना चाहिए इस वाले नोड और इस वाले नोड के बीच में का डाटा, ठीक है। अगर हम उसको डिलीट करें या फिर नल भी करें तो हमें कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा कि एट द एंड वो बाइनरी सर्च का जो हमारा लॉजिक था या फिर सर्चिंग जो ऑप्टिमाइज हो रही थी वो एज इट इज रहे, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए वी यूज सम एल्गोरिथम या फिर सम काइंड ऑफ ट्रिक, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। लेट्स कम हियर, ओके। अब हमें करना क्या है, डिलीट करना है अ नोड फ्रॉम अ बीएसटी। बाय द वे डिलीट करने के लिए हमें दिया क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। डिलीट करने के लिए देखो, डिलीट करने के लिए उसने हमें दिया है एक की और उसने दिया है रूट ट्री नोड। मतलब ये क्या कि मुझे ये स्टार्टिंग का रूट दे दिया, ठीक है, और मुझे ट्रैवर्स करना है और देखना है कि की वाला डाटा किधर है, ठीक है। की जो दिया है वो वाला डाटा किधर है, मतलब मुझे उसने दिया है ये कुछ रूट के साथ वाला डाटा, और की दिया है कि 3 कहाँ पर है उसे ढूंढो और उस नोड को डिलीट करो, 3 जिस भी नोड का डाटा है। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने भी बोला है कि सर्च द नोड एंड देन रिमूव, इफ यू फाउंड द नोड देन डिलीट द नोड। तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना भी पड़ेगा और ढूंढ कर उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी अभी हमारे पास नोड के टाइप्स के अबाउट कुछ कुछ मतलब पॉसिबिलिटीज बनते हैं डिलीशंस के। क्या बनता है मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। वापस से एक ट्री बना देता हूँ, लाइक, ठीक है, कुछ ऐसा ट्री है अपना, लेट्स से। अब मेरे पास डिलीट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि मैं ना यहाँ पर ऐसा कोई नोड ले रहा हूँ जिसके 2 चाइल्ड्स हैं, या मैं ऐसा कोई नोड ले रहा हूँ जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, या मैं ऐसा कोई नोड ले रहा हूँ जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। बिकॉज नोड्स हैं, नोड के लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स हैं, तो कौन सा वाला पॉइंटर नल है कौन सा वाला पॉइंटर नल नहीं है, ठीक है। उसके अबाउट 3 केसेस बनता है कि एक तो इसका 0 चाइल्ड हो सकता है, इसके 1 चाइल्ड हो सकता है, या फिर 2 चाइल्ड हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस हम 3 अलग अलग मेथड्स देखेंगे। अब मेथड्स क्यों देखेंगे अलग अलग, बिकॉज समझो हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से हमें चीज स्टार्ट टू एंड, मतलब स्टार्ट में हमारा कुछ बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, एंड में जो होगा वो भी बाइनरी सर्च ट्री वाला प्रॉपर्टीज उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो नोड को डिलीट करके हमें कुछ इस तरीके से चेंजेस करने पड़ेंगे एट द एंड कि वो बाइनरी सर्च ट्री बना रहे, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज रहें। तो अगर मैं सिंपलेस्ट चीज के बारे में बात करता हूँ, सबसे सिंपल कि अगर वो ठीक है तो डिलीट करा, ठीक है, हो जाता है। तो इसे अगर हम से लेट्स से कि इस नोड का जो राइट पॉइंटर है अभी, ठीक है, इस नोड का ओके, इस नोड का जो राइट वाला पॉइंटर है, ठीक है,
यहाँ पर से इसको इस नोड की जगह पर मैंने नल की जगह नल की जगह पॉइंट कर दिया, तो फिर ये नोड यहाँ पर से निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माय वे, ठीक है, कि मुझे अगर लीफ नोड को निकालना है तो। अब अगर मुझे निकालना है इस नोड को जो कि इसका एक ही चाइल्ड है, ठीक है। अब वो लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है या फिर राइट चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये एक नोड, अगला नोड मुझे डिलीट करना है, तो मैं डिलीट करते वक्त क्या कर सकता हूँ कि ये इसका जो चाइल्ड है, ठीक है, एक लिंक लिस्ट की तरह अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर से अगर एक लिंक लिस्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट नोड है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंटर है, तो मैं अगर लिंक लिस्ट के नज़रिए से देखूँ तो यहाँ पर से मैं यहाँ पर आ रहा था पॉइंटर लेकर, तो वो सेम चीज़ करनी है मुझे। अब ये राइट चाइल्ड है तो ये हमें स्ट्रेट लग रहा है, अगर यहाँ पर ऐसा ऐसा और कुछ ऐसा भी होता कि ये लेफ्ट चाइल्ड है, यहाँ पर ये नल है, ठीक है। तो अगर इसे निकालना है ना तो इसकी जगह पर ना इसको डाल दो, ठीक है। तो आउटपुट अपने को कैसे दिखेगा कि ये है कुछ, ये नोड एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पर लेट्स से ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था लेट्स से, तो ये 1 और ये हो जाता है 4 अपना, ये 2 और ये वाला पार्ट सेम रहेगा। तो हमने 3 को डिलीट करते वक्त यहाँ पर के नीचे वाले का जो भी पार्ट है उसको एक ऊपर शिफ्ट कर दिया, या फिर इसके जो भी लेफ्ट साइड में नल है तो फिर राइट वाला पार्ट इसके यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो पॉइंटर्स को हम इस तरीके से बिहेव करा रहे हैं, ठीक है। ये हो जाता है इन द केस ऑफ 1 चाइल्ड। अब 2 चाइल्ड वाला केस के वक्त हम क्या करेंगे, 2 चाइल्ड वाले केस के वक्त हम बस ट्राई करेंगे कि 2 चाइल्ड वाला केस क्या है, थोड़ा सा ना हार्ड है समझना है कि मतलब दो चाइल्ड है तो किस वाले को हम ऊपर लें, ठीक है। हमारे पास 2 चॉइसेस है तो कौन सा वाला बेटर रहेगा, तो ये अगर ये वाला ले लेंगे, ठीक है, तो ये वाला शायद कंपैरेटिवली छोटा होता, या फिर इसके यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज होती तो फिर ये वाला मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पर भी कुछ नोड्स हों और मैं बीच वाला ही कोई नोड ले रहा हूँ डिलीट करने, तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता बिकॉज इसके भी कुछ चाइल्ड्स हैं, तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस वी रिड्यूस दिस थिंग इनटू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि इसको अगर एक नोड के 2 चाइल्ड्स है और उसको डिलीट करना है तो मैं इसको इस 2 चाइल्ड वाले प्रॉब्लम को 1 चाइल्ड वाला प्रॉब्लम या फिर 0 चाइल्ड वाले प्रॉब्लम में मैं कन्वर्ट करता हूँ। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है वो हम कोड के साथ देखते हैं, या फिर कोड के साथ ही देखते हैं, बेटर वही रहेगा। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले समझो, ठीक है, क्या क्या करना है हमें। करना है डिलीट रूट नोड दिया है हमें और की वैल्यू की इंटीजर दिया है। तो अगर मुझे जो भी ट्री नोड दिया है, ठीक है, मैं उसको ट्रैवर्सल करूंगा, ठीक है, कुछ तरीके से ट्रैवर्सल करूंगा। कि क्या करना हूँ मैं, पहले तो मुझे की को फाइंड करना पड़ेगा ना, तो की को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी ट्रैवर्सल कर रहा हूँ। बाइनरी ट्रैवर्सल कैसे होता है, की से अगर छोटी वैल्यू है, की अगर छोटा है करंट वैल्यू से, ठीक है, करंट रूट की जो वैल्यू है उससे छोटा अगर की है तो वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, और बड़ा वैल्यू है तो मेरा राइट साइड में ही रहेगा। तो हम उस राइट या फिर उसके अबाउट लेफ्ट चाइल्ड में चेक करेंगे, ठीक है। तो वो होगा चेक करने का तरीका, सर्च करने का तरीका। लेकिन अगर हम सर्च करते करते इन अ केस हमारा जो रूट नोड है, हम रिकर्सिवली सर्च कर रहे हैं ना, तो रिकर्सिवली सर्च करते करते रूट नोड बन जाता है नल, ठीक है। मतलब रिकर्सिवली सर्च करते करते लीफ नोड के भी नीचे आ गया, ठीक है, तो हमारा ट्री खत्म हो गया। इन दैट केस वी विल रिटर्न नल, ठीक है, क्योंकि हमें अभी तक नोड ही नहीं मिला है कि हम इसको क्या करें, डिलीट करें, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ डिलीट नहीं किया। अगर अगर हमारी वैल्यू इक्वल लेसर है देन की, ठीक है, लेसर है देन की, अगर हमारी करंट वैल्यू इज लेसर देन की, मतलब की वैल्यू बड़ी है, की वैल्यू बड़ी है तो वो कहाँ पर होगी, राइट साइड में होगी। तो सिंपली लेट्स से इस एग्जांपल के लिए लेट्स से कि 6 वैल्यू है, तो 6 वैल्यू है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से
अपना पूरा जो भी हमारा अप्रोच है या फिर हमारा दिमाग है वो इस पार्ट को पूरा ट्री को देखने के बजाय हम सिर्फ राइट वाले पार्ट को देखेंगे। तो राइट वाले पार्ट को देखना है मतलब ही क्या करना है कि राइट वाले पार्ट में मुझे आना है रिकर्जन के तरीके से। अब रिकर्जन के तरीके से राइट वाले पार्ट में आने से पहले मुझे क्या करना है कि राइट वाला पार्ट ना मुझे कुछ आउटपुट देगा, ठीक है, रिकर्जन मुझे कुछ भी आउटपुट देगा, तो वो मैं बस इसके राइट वाले पार्ट में एज इट इज डाल दूंगा। मतलब क्या है कहने का, ठीक है, मैं बता देता हूँ। मतलब क्या है कि मैं डिलीट कर रहा हूँ नोड को, ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ नोड को, तो डिलीट करने के बाद जो आउटपुट होगा वो इस नोड के कंपैरेटिवली कहाँ पर आएगा। अब अगर डिलीट करने वाला नोड राइट में था तो मैं राइट वाले जगह पर राइट वाले सब ट्री में कुछ भी चेंजेस करूंगा तो मुझे जो भी चेंजेस करने के बाद नोड्स होंगे वो मैं इसके राइट में ही रखूंगा ना। मतलब अगर मैंने 6 को डिलीट किया, 6 को या फिर 7 को डिलीट किया तो बचा हुआ क्या 6 है, 6 को मैं इसके राइट में ही रखूंगा ना 5 के। तो इन दैट वे कि अगर मेरा राइट वाला डिलीट कर रहा हूँ मैं किस पार्ट को कि मेरी राइट में, तो राइट में जाके मैं ढूंढूंगा कि डिलीट द फ्रॉम द राइट चाइल्ड फॉर द रूट नोड। अगर की मिलती है जहाँ पर भी वो डिलीट करो और उसके बाद डिलीट करने के बाद जो भी बचे हुए नोड्स हैं, ठीक है, उसे अभी रूट जो करंट है इस रूट के राइट में डाल दो, ठीक है। तो अगर 7 को डिलीट किया तो बचा हुआ जो भी पार्ट है यहाँ पर का 6 बचा है, तो 6 बचा है तो उसको 5 के राइट में ही रखो। दैट इज द थिंग, जिस साइड में है उस साइड में ही रखो। तो दैट इज द थिंग। सेम अगर यहाँ पर की वैल्यू लेसर है देन द करंट रूट नोड, ठीक है, रूट नोड पे 5 है लेकिन मुझे चाहिए लेट्स से 3, की वैल्यू छोटी है, इन दैट केस आई विल ट्रेवर्स टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो उस केस में रूट के लेफ्ट की वैल्यू मैं चेंज करवा दूंगा डिलीटेड सब ट्री, ठीक है, रूट के लेफ्ट का सब ट्री डिलीट करके उसमें के की वाले नोड को डिलीट करके जो भी बने बचेगा पार्ट, कि मैंने 3 को डिलीट कर दिया तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा 2 और 4 का होगा इस सब ट्री में। तो वो वाला बचा हुआ पार्ट इस 5 के लेफ्ट में ही रखो, तो रूट के लेफ्ट में ही रखो डिलीट करके इस नोड को, ठीक है, दैट इज द थिंग। ठीक है, अब ये हो गया अपना कौन सा वाला पार्ट, रिकर्सिवली सर्च करने का पार्ट, कि मुझे सर्च करना है और सर्च करके जो भी आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट को उस वाले साइड में ही रखना है, ठीक है। तो वैसे वो वाला पार्ट ये हो गया। अब मैं कर रहा हूँ मेन डिलीशन का पार्ट। डिलीशन के पार्ट में अपने थे क्या चीज़ है कि पहले तो की सेम होना चाहिए, तो डिलीट करने वाला नोड अगर छोटा होगा या बड़ा होगा तो ये वाली केस आ जाती है, और अगर रूट नल भी हो रहा है तो फिर ये वाली केस आ जाती है। अगर इनमें से कोई केस नहीं है तो बची कौन सी केस है कि रूट की वैल्यू और की वैल्यू सेम है, मतलब है क्या हमें की मिल गई है। इन दैट केस हम उस वाले नोड को डिलीट करना चाहते हैं, तो उस नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम आ गए हैं उस वाले कंडीशन पे कि वहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो डिलीशन वाले फेज में हम एंटर करते हैं। डिलीशन वाले फेज में वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज की एक तो लीफ नोड हो, एक तो सिंगल चाइल्ड हो या फिर एक हो 2 चाइल्ड वाला केस। तो सिंगल तो नल मतलब ही लीफ नोड है तो फिर लेफ्ट वाला सब ट्री भी नल है, राइट वाला पार्ट भी नल है। इन दैट केस वी विल जस्ट रिटर्न द नल, कि मतलब अभी जो भी रूट का अभी जो भी नोड है उसकी जगह पर नल डाल दो, ठीक है। तो अगर मुझे 4 को डिलीट करना है तो इसकी वजह से यहाँ पर 4 के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, लीफ चाइल्ड है, तो इस लीफ चाइल्ड को नल बना दो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कर रहा था पहले 4 को उसकी जगह अभी ये नल को पॉइंट कर देगा एंड आवर क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ये हो गया लीफ नोड की केस, ठीक है। लीफ नोड की केस हो गई। अब बचती है 1 चाइल्ड वाली केस, ठीक है। बाकी हम 2 चाइल्ड वाला देखेंगे। 1 चाइल्ड वाली केस को क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट वाले पार्ट को देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला पार्ट अगर नल मिल रहा है मतलब क्या है राइट वाले पार्ट में सब कुछ है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला पार्ट अगर नल है तो फिर हम राइट वाले पार्ट को मतलब भी क्या, अभी समझो कि 6 को मैंने डिलीट किया, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट नल है, 6 को डिलीट करना है, लेफ्ट नल है, तो 7 जो कि 6 के राइट में है उसको रिटर्न कर दो कि 5 अब का राइट जो है वो भी 6 की जगह पर 7 को पॉइंट कर दे। तो मैं यहाँ पर से
अगर लेफ्ट पार्ट नल है तो फिर मैं राइट वाले चाइल्ड को ऊपर ला दूंगा, राइट वाले पार्ट को ऊपर ला दूंगा, राइट सब ट्री को, ठीक है। सिमिलरली अगर राइट वाला पार्ट नल है तो फिर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को ऊपर लाऊंगा, दैट्स इट। तो ये है अपना फर्स्ट चाइल्ड वाला, वन चाइल्ड वाला, वन चाइल्ड वाला केस, ठीक है। वन चाइल्ड वाला केस हो गया। अब हम देखेंगे टू चाइल्ड वाला केस। टू चाइल्ड वाला केस क्या है, मैंने जैसे बोला कि टू चाइल्ड वाले केस में मैं कन्वर्ट करता हूँ द क्वेश्चन इनटू वन चाइल्ड वाला केस या फिर लीफ नोड वाला केस, ठीक है, लीफ नोड डिलीशन। अब वो कैसे करता हूँ देखो, मैं ना जो भी मेरी बड़ी ट्री होगी, ठीक है, बड़ी ट्री कैसे होगी, ठीक है, देखते हैं। वो टाइम, ओके, लेट्स से कुछ ऐसी ट्री है अपने पास, ठीक है। एक ही साइड में मैं बहुत ज़्यादा डाल रहा हूँ सो दैट, ओके। अब ये वाला नोड मुझे अगर डिलीट करना है, ठीक है, वरना यहाँ पर भी थोड़ा और डाल, ठीक है। अब ये वाला नोड मुझे डिलीट करना है तो मैं इधर भी मेरे पास वैल्यू है, इधर भी यहाँ पर वैल्यू है, दोनों साइड में कोई भी नल नहीं है, तो ये वाले अभी के जो बचे हुए ऊपर के जो केसेस हैं वो वाले नहीं लगते। इन दैट केस मैं निकालता हूँ इसका इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, इन ऑर्डर में क्या करते थे हम, लेफ्ट करते थे, फिर डाटा करते थे, फिर राइट वाले पार्ट में आते थे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट ट्रैवर्स करेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट ट्रैवर्स करेंगे, फिर उसके बाद डाटा में आते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब क्या है कि इसके नेक्स्ट वाला, जस्ट नेक्स्ट वाला इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कौन सा एलिमेंट होगा, इसका नेक्स्ट वाला जस्ट कौन सा होगा, ठीक है, कि इसके राइट सब ट्री का सबसे छोटा एलिमेंट, या फिर बीएसटी में सबसे छोटा एलिमेंट होता है पहले। तो बीएसटी में अगर हम देखें तो ये वाला एलिमेंट है इसका राइट सब ट्री का फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा लेफ्ट में हम जा सकते हैं ना, उतना ज़्यादा लेफ्ट में हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से लेफ्ट में जा सकते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, रूट नोड में देखेंगे, नोड के जितना ज़्यादा लेफ्ट में जा सकते हैं ना उतना ज़्यादा लेफ्ट में जाएंगे कि इन ऑर्डर सक्सेसर हमें चाहिए। तो हम गए इसके राइट में जाकर चेक किया, राइट में इसके मतलब ये हमारा लाइक हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रैवर्स करेंगे, फिर इस वाले नोड पे आएंगे, फिर हम राइट वाले सब ट्री में ट्रैवर्सल करेंगे। राइट वाले नोड को भी देखते हुए हम पहले लेफ्ट वाला पार्ट करेंगे, फिर डाटा करेंगे, फिर राइट करेंगे। तो अगेन सीन क्या होगा कि ये पार्ट अपना इन ऑर्डर सक्सेसफुल होगा कि डाटा इसका हम बाद में प्रिंट करेंगे, लाइक इसको पहले प्रिंट करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद इसको प्रिंट करेंगे, फिर इसको प्रिंट करेंगे, फिर इसको प्रिंट करेंगे, फिर इसको प्रिंट करेंगे। तो नेक्स्ट वाला प्रिंट हमारा ये एलिमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट नेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, दैट इज इन ऑर्डर सक्सेसर ये है। इन ऑर्डर सक्सेसर ये है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है वो यहाँ पर दिया है कि पहले तो एक बार राइट में चले जाओ, फिर उसके बाद जितना जा सकते हो उतना ज़्यादा लेफ्ट में चले जाओ, ठीक है। अगर हम और लेफ्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये क्या, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, इन दैट केस ये अपना इन ऑर्डर सक्सेसर होता है। और वो वाली इन ऑर्डर सक्सेसर को हम डिलीट कर देते हैं। क्यों डिलीट करते हैं, मतलब ये क्या, इसको डिलीट करते हैं, इसका मतलब क्या कि इसको डिलीट करके इसका जो डाटा है वो यहाँ पर लाते हैं, और इसको डिलीट कर दिया है तो फिर यहाँ पर से ये कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसके लेफ्ट में कुछ होगा नहीं, ठीक है। हम ट्रैवर्स करेंगे, फाइंड करेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर विल बी ऑलवेज अ लीफ नोड, ठीक है, लीफ नोड होगी या फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा। तो ये इसकी वजह से इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने की वजह से वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ वन चाइल्ड या फिर जीरो चाइल्ड वाला केस। और वो कन्वर्ट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से, और ये कन्वर्ट होने के बाद वी जस्ट टेक कि ये हो गया इन ऑर्डर सक्सेसर, ऐसे निकाला हमने फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर से। फिर इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू रूट वैल्यू से चेंज करा दी, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 7 की वैल्यू लेट्स से यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो 7 की वैल्यू यहाँ पर आ गई और 7 को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। दिस इज द वे इट वर्क्स। तो 7 को मुझे अब डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पर जो मैं कर रहा था ना वही करूँगा मैं,
कि इसके राइट वाले पार्ट को डिलीट, राइट वाले पार्ट में ढूंढूंगा इन ऑर्डर सक्सेसर और उसको डिलीट करूंगा। तो सबको समझा है क्या कि अप्रोच क्या है? देखो, यस और नो बताओ, सबको समझा है ये? ठीक है। एक तो हम इसके 3 स्टेप्स है। एक तो अगर लीफ नोड है तो फिर हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे नोड को। अगर वो सिंगल चाइल्ड है इसका, तो सिंगल चाइल्ड है तो फिर सिंगल चाइल्ड है जो भी, उसको ऊपर लाओ, ठीक है, और इस नोड को डिलीट कर लो, ट्राई का लिंक लिस्ट वाला कंडीशन। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों में कन्वर्ट कर देंगे इन द 2 चाइल्ड वाला केस यूजिंग इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है। सो दैट्स द क्वेश्चन। सबको ये क्वेश्चन समझा है तो वी कैन स्टॉप हियर। जस्ट गिव मी थम्स अप। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी से। ओके, ओके देन, ओके देन वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।